हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है कैरोट वीट, और इसको गाजर बूटी भी बोलते हैं। जैसा कि हम अपने गार्डन में किसी भी पौधे की जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, अक्सर उसमें आपने देखा होगा कि हम उसकी पॉजिटिविटी जो होती है वो हम बताते हैं, या उसकी जो खासियत होती है, फ़ायदे होते हैं, वही बताते हैं। लेकिन आज जो ये पौधा है, ये जंगली घास है। इसको इंडिया में कांग्रेस ग्रास बोलते हैं और पाकिस्तान में गाजर बूटी बोलते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दें कि ये जड़ी बूटी जिसको कैरोट वीट बोलते हैं, ये इसका कोई गुण नहीं है, इसके बहुत से नुकसानात हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जैसा कि गार्डनिंग करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए और ये मालूमात होनी चाहिए कि हमारे गार्डन में जो जड़ी बूटियाँ निकलती हैं तो वो कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन एक दो ऐसे भी हैं जिनके बहुत से नुकसान आते हैं। इसका पहला नुकसान ये है कि ये सारी तवानाई जज़ब कर लेती हैं और जिस पौधे के साथ होते हैं उस पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जैसा कि ये देख रहे हैं, इसकी शनाख्त कर लें और एहतियात ज़रूर कर लें। जो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ वो सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे। तो हमारा काम ये है कि आपको हर पौधे के हवाले से मालूमात दें, तो किसके ख़ासियत होती है, फ़ायदे होते हैं और किन के नुकसानात होते हैं। तो इस जड़ी बूटी के सिवाय नुकसानात के और कोई भी इसका काम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप इसके पत्ते से और ये इसके फूलों से आप इसकी शनाख्त कर सकते हैं, और अपने गार्डन में या आसपास कहीं भी आप इसको देखें तो फ़ौरन इसको जड़ से उखाड़ कर इसको तलफ़ कर दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और जैसा कि ये आप इसका फूल देख रहे हैं, तो ये इस फूल में ये 2-3 फूल हैं, तकरीबन 8 से 900 से 1000 बीज इसके बनते हैं। तो ये हवा के ज़रिए फैलते हैं या फिर जहाँ गिर जाते हैं तो 2-3 साल तक ये ख़राब भी नहीं होते हैं, और इसको नमी मिलती है या बारिश होती है या पानी देते हैं तो ये उगाती है। तो ये एक तो पौधों को ख़राब करती है, मिट्टी को ख़राब करती है। दूसरा, इसका जो बहुत बड़ा नुकसान है, अगर इसको कोई हमारा जानवर वगैरह कोई बाग में खाता है तो उसको नुकसान करती है, या जो हम गार्डनिंग करते हैं या जो खेती बाड़ी करते हैं हमारे हारी फार्मर्स, वो उनको भी नुकसानात पहुंचाते हैं। नुकसान इसका ये है, अगर इसको हाथ लग जाता है, इसको काटते हैं, तो इसका जो है नुकसान ये है कि वो एलर्जी करती है। अगर ये हमारी आँखों में लग जाए तो आंखें ख़राब कर देता है, स्किन को लग जाता है तो स्किन ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपको ये देखिए, इसका ये पता है। पहले तो मुझे भी मालूम नहीं था, तो ये रह गया है। तो ये इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये बहुत आम हो गई है और फार्मर लोग बहुत परेशान हो गए हैं इससे। तो आपको ये जहीं कहीं नज़र आ जाए उसको तलफ़ कर दें। जैसा कि ये मैं अभी इसको कर रहा हूँ, इसको खींचेंगे तो ये जड़ समेत निकल आएगी। और जब आप इसकी शनाख्त कर लें तो मेरा मेहरबानी इसको हाथ मत लगाया करें। कोई जैसा कि ये मैंने डिस्पोजल ग्लव्स पहना है, तो इस तरह इसको मैं कोशिश करता हूँ खींच कर निकालने की, फिर आपको दिखाता हूँ। और भी इसकी शनाख्त करने में आपको
आसानी होगी। ये निकल ही नहीं रही है, शायद ये इसकी जड़ भी गहरी हो जाती है। तो आपको ये हमारे पाकिस्तान में अब आम सी हो गई है और फार्मर लोग इससे परेशान हो गए। ये पाकिस्तान में, पंजाब में ज़्यादा है। तो मैंने ये शहतूत का पौधा है, ये देखिए, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। ये मैंने पंजाब से मंगवाया था, तो शायद वहीं से इसका बीज इसमें मिट्टी में शामिल हो गया था। तो बराए मेहरबानी इसकी शनाख्त कर लें। ये देखिए, इसका पत्ता जो है इस तरह होता है, ये देखें। तो इसके फूल होते हैं, ये देखिए, ये इसके फूल बन रहे हैं। ये देखिए, ये इसमें बारीक से बीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा है। ये एक पौधा तकरीबन 1000 से भी करीब ये बीज बनाता है। वो बीज कहीं गिर जाएगा तो वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है इसको। तो ये बहुत नुकसानदेह है, एलर्जी करता है आप। और वैसे भी मेरी आपको ये गुजारिश होगी, जब भी आप गार्डन में काम करें तो ग्लव्स पहनें। अगर ग्लव्स नहीं पहनते तो फ़ौरन काम करने के बाद फ़ौरन ही हैंड वॉश कर लिया करें। तो आज तक इतना ही। उम्मीद है आपको इसकी कुछ न कुछ मालूमात मिल गई होगी। ये बहुत फैल रहा है इसका। वैसे तो ये है ऑस्ट्रेलियन, फिर वहाँ से वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो मलाइका कंट्रीज़ हैं उनमें ये आम हो गया है। तो ये नहीं है कि आपके गार्डन में हो तो ठीक है। अगर आप इसको कहीं भी देखते हैं, अगर आपके लिए मुमकिन है इसको उखाड़ना, तो आप ये उखाड़ लें। ये कौमी फरीदा भी है। तो आज तक इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी मालूमात इसमें मिल गई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो इसको शेयर करें बराए मेहरबानी, ताकि दूसरे भी जो हमारे दोस्त हैं उनको इसकी मालूमात मिल जाए और ये इसमें एहतियात बरतने पर हमें भी दुआएं दें। तो आज तक इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको मालूमात मिली है। बहुत शुक्रिया।